बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और मैं अपने ब्लॉग जी स्टूडियो प्लस से अपनी वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। अच्छा, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो मैंने एक हिंदुस्तान की एक वीडियो देखी थी, जो उनके एक पंडित हैं जिनका नाम है श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। इनकी जो एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं ये, और वहाँ पे जस्ट लाइक जैसे जो आवाम के सामने बैठ के अपने मज़हब का प्रचार करते हैं और आवाम के सवाल जवाब वहीं पर लेते हैं। तो उसी की एक वीडियो मैंने ये देखी थी जिसमें उन्हीं के मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की थी, जिसने खड़े होकर उनसे कुछ सवालात किए और उनका जो उन्होंने जवाब दिए थे उसके रिप्लाई में, और थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे वो। तो वो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उनकी ये वीडियो आप लोग के सामने दिखाऊं और अपना रिएक्शन दिखाऊं कि वो मेरा क्या रिएक्शन है उस वीडियो के ऊपर। अच्छा, ये मैं अपने हिंदू लोग हैं तो अगर कोई ये वीडियो देखें तो मैं ये इस बेसिकली ये वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा कि कोई हिंदू मज़हब की तौहीन करना चाह रहा हूँ या कोई हिंदू मज़हब के बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी एक फैक्ट एंड फिगर है ना, उन पर बात की जाए। और आप साथ ही ये वीडियो देखते हैं और आप मुझे बताएं कि इस वीडियो के अंदर जो मेरा रिएक्शन है क्या वो सही है या गलत है। अच्छा जी, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप पे जो है मैं ये वीडियो जो है ना वो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़े बड़े लोग आते हैं, खूब सारा दूध चढ़ाएंगे। क्यों? ज्यादा दूध चढ़ाएंगे तो जल्दी से पूरी होगी हमारी मनोकामना, है ना? ये होता है। तो फिर हमारे धर्म के ऊपर फिल्म बनती है तो वो बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? सही बताते हैं ना। वो OMG में गलत बताया था, PK में गलत बताया था, सही बताया था ना। इतना बड़ा पेड़ काटने से पहले एक सेकंड नहीं सोचा। आपका क्या विचार है इस बारे में? आपका नाम बताइए। तोशा चौधरी। तोशा। एज बताइए। 21। भगवान के मंदिर में कैसे जाना चाहिए जानती हो? कैसे जाना चाहिए मीन्स? आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? थोड़ा क्लियरली पूछे। नहीं, मैंने जितना पूछा उतने का आंसर दे दो तो मान जाऊं। मम्मी से तो यही सुना है, नहाकर सुबह नहाकर मंदिर में जाना है तो जाओ, अगर इच्छा नहीं है तो वो भी मत जाओ। नहीं जाओ। हाँ, ऐसा कुछ ठीक वो है। नहीं है। गुरुजी राधे राधे। आपको तो माइक देने के लिए नहीं कहा था मैंने। नहीं, 1 मिनट लूंगा। नहीं दूंगा। ये मेरी सिस्टर है। मैं आपके पास इसको इसीलिए लाया था कि आपकी शरण में आके इसको कुछ अक्कल आए, तो ये आके यहाँ भी आपसे सवाल करने आ गई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको अभी आंसर दे तो देता हूं। आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपकी बिना अनुमति के मैंने माइक लिया। इट्स ओके। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, बहुत बड़ा शिष्य हूँ मैं, इसलिए इसको यहाँ लेके आया हूँ। ये कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी है। तभी तो क्वेश्चन। That doesn't matter। मैं कौन से स्कूल से पढ़ी हूँ, that doesn't matter। आ जाइए, माइक दे दीजिए। अब मैं अपना काम करूं, आपने क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, अब माइक अपने पास रखिए अपने पास। आप जानती हैं शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है? एक सेकेंड। एक सेकंड नहीं, पहले बताओ जानती हो कि नहीं? मैं ही चाहती हूँ, अगर होलिका दहन करना है तो फिलहाल इतना मैं- बड़ा पेड़ मत लगाओ। मैं ये- शगुन का 1 किलो लकड़ी मैं रख जो दीजिए। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन तुमने जो किया है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। आप जानती हो शिव जी पे दूध क्यों नहीं चढ़ाया पता, जाता है? नहीं पता। अभी उम्र क्या है तुम्हारी? 21। 21। जब तुम 71 की हो जाओगी और तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे कहें कि मम्मी पे 4 लाख रुपए खर्च करने से क्या फायदा मिलेगा, इससे तो बढ़िया है 1 लाख रुपए में किसी का घर बनवा दें गरीब का, मम्मी को मर जाने दें, मम्मी को मर जाने दें। देन यू फील ओके? कुछ फर्क तो पड़ेगा ना अगर उनके ऊपर 4 लाख देन यू फील ओके या नॉट? नो विल Why? Because this is your personal matter. You don't know who is your Shiv. You don't know. वी नो You don't know. वी डेफिनेटली नो। Then why I am doing to Abhishek? नहीं तो करो ना, पर 2 किलो 3 किलो दूध मैं का कह क्यों रहा हूं करो? मेरी इच्छा है 100 किलो की। तुम कौन? नहीं, आप लोग ये मत करिए। मैं ये तो अच्छा है ये, क्योंकि आज इसकी क्वेश्चन नहीं है। ये न जाने इस समाज में कितने ऐसे यंग बच्चे हो गए हैं। नहीं, आई एम रिप्रेजेंटिंग यूथ बिकॉज़ एवरीबॉडी थिंक्स सो। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये आया। या आई एम डूइंग ऑल्सो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। डेफिनेटली। ओके?
तो ये समाज की एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। हम कुछ जानते भी नहीं है और किसी की मानते भी नहीं है। हमें नहीं पता शिव कौन है, हमें नहीं पता अभिषेक क्यों किया जाता है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हमें नहीं पता शिव कौन है, हमें नहीं पता अभिषेक क्यों किया जाता है। लेकिन एक गंदी फिल्म का एक गंदा एक्टर, जिसे मैं अपनी फिल्मों में अपने रूम में सजा के रखता हूं या रखती हूं, उसने जो कह दिया मेरे लिए वही परफेक्ट है। आप एक मुझे जवाब दीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? आई डोंट नो, पता नहीं। पहले इसका पता कर लो, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाना चाहिए। बट किसी गरीब को नहीं देना चाहिए, अगर वो वहां बैठा है तो चढ़ाते रहो। शिव जी को चढ़ाओ, उनको मत दो। शिव जी पे 200 किलो चढ़ाओ तो 400 किलो गरीबों में बांटो, कोई टेंशन नहीं। गरीबों का एक अलग मैटर है, शिव जी का एक अलग मैटर है। मैं शिव जी पे अभिषेक करूं न करूं, दिस इज माई थिंकिंग। लेकिन मैं गरीबों को दूं, ये तो भगवान भी कहते हैं, ये तो शिव जी भी कहते हैं कि सबको दो, गरीबों को दो, हेल्प करो, सबकी मदद करो, ये भी धर्म है। लेकिन शिव जी का काट के धर्म करो या मम्मी पापा को खाना नहीं खिलाओ, गरीबों में बांट दो, ये थोड़ी होता है। मम्मी पापा को भी खिलाओ और गरीबों में भी बांटो, यही ना धर्म है। अपने घर के बड़ों का सम्मान पहले करोगे कि घर के बाहर निकाल के पहले गरीबों में बांटोगे? मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को हुएगा? अरे भगवान तो सबको देता है इसका मत must you think what you say, control your language. I am not yar. I'm not telling you. I'm not telling you. Please control your language. Okay? This is not your school. This is not your college. This is not your home. This is a कथा पंडाल। Yes, yes. तो आपको पता होना चाहिए कि वहां हमें कैसे बोलना है, समझ लीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि शिव जी पे अभिषेक क्यों करें? ऑब्वियसली शिव हमें ही सब कुछ देते हैं, ऑब्वियसली उन्हें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ही इज अ गॉड, ही गिव्स यू एवरीथिंग व्हाट यू नीड। बट माँ बाप बहुत कुछ कमाते हैं, अपने बच्चों को दे जाते हैं। बच्चों की क्या जिम्मेदारी है कि माँ बाप को पूछे ही नहीं? माँ बाप को नहीं पूछे कि तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं, या माँ बाप को भोजन नहीं कराएं, या माँ बाप के लिए वस्त्र नहीं लाएं, या माँ बाप के लिए कुछ नहीं लाएं? ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि नहीं? है। तो हम कौन है? शिव जी के भक्त हैं उनके। भक्त नहीं, बच्चे ही में है ना। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम उनके मंदिर में जाएं, हम उनका अभिषेक करें, हम उनको दुग्ध चढ़ाएं, हम उनको माला पहनाएं? ये हमारी ड्यूटी नहीं है? बिल्कुल है। आई एम कंप्लीट माई ड्यूटी, ही कंप्लीट हिज ड्यूटी। वो हमें देता है, उसकी ड्यूटी कंप्लीट है। लेकिन उसके करोड़ों में से 2,01,001 रुपया उनके चरणों में पवित्र हम चढ़ा के उस धन को, उस माया को, उस जीवन को हम पवित्र करते हैं। इसलिए हम वहां जाकर चढ़ाते हैं। इसलिए नहीं कि शिव जी को आवश्यकता है, इसलिए चढ़ाते हैं कि मुझे आवश्यकता है, मैं उनके चरणों में जो चढ़ाऊंगा वो पवित्र हो जाएगा। आप गंगा जी क्यों जाते हो नहाने? हम लोग और आप गंगा जी क्यों जाते हैं? क्या गंगा जी को जरूरत है कि हम जाएं और नहाएं? नहीं, गंगा जी में हम इसलिए जाते हैं कि हम जाते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। वैसे ही भगवान को हमारे पैसे की, वस्त्र की, दूध की, मिठाई की, फूल की, अगरबत्ती की, दीपक की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये सब इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि उनको अर्पण करने से हमारे पास जो भी पाप की कमाई भी है उसमें भी कहीं धर्म जागृत हो जाता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम इसलिए जाके पवित्र करते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, इसलिए हम करते हैं। तो अब बताइए, अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाउ एग्री? राधे राधे बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे। अच्छा जी, ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ देखी है, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आई होगी। मेरा यहाँ पर कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस फिल्म का इन्होंने, लड़की ने हवाला दिया था OMG, इस क्लिप में ये दिखाते हैं कि बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि वो सारा का सारा जो दूध अपने भगवान पे चढ़ाते हैं, यानी कि उसके ऊपर डालते हैं, पत्थर के ऊपर एक वो शिवलिंग कहलाता है गालबन,
तो उसके ऊपर जब वो डालते हैं तो वो जो होता है वो दूध एट द एंड ऑफ द डे वो ज़ाया हो रहा होता है, नीचे पानी में नाली के ज़रिए से जाके बाहर कहीं पे फिक रहा होता है। आई थिंक सो, मतलब किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रहा होता बेसिकली। तो ये जो लड़की बेसिकली परेशान थी ना, वो सिर्फ एक इस बात पर परेशान थी कि जो भी आपको भगवान को चीज़ देनी है, भगवान को कोई भी चीज़ चढ़ानी है, वो आप दें, चढ़ाएं, लेकिन उसका नुकसान ना करें। वो किसी के पेट में चला जाए, किसी गरीब के पेट में चला जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। भगवान को भी चढ़ाएं, लेकिन अब उसको किसी को पिला दें, इस्तेमाल के काबिल ले आएँ। लेकिन ये लोग आई थिंक सो कि ये इस्तेमाल में नहीं आता, वो दूध जो भी है वो जो चढ़ाया जाता है वो ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा कि यकीनन शायद मेरा जो अंदाज़ा है कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर कोई बेहतरीन किस्म का कोई आलिम यानी पंडित हो, कोई बड़ा बंदा हो, तो वो इस बात का जवाब सही तरीके से दे सकता है कि क्या ये उनका जो भगवान, जो उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक भगवान है, वो क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई चीज़ उसके नाम पे चढ़ाई जाए और वो ज़ाया कर दी जाए। जस्ट लाइक कि अगर जानवर को काटा जाए, बलिदान दिया जाए और उसका गोश्त ज़ाया कर दिया जाए, यानी जस्ट वेस्टेज। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इनके हिंदू धर्म में भगवान ने ये कहा होगा। तो उम्मीद है कि उसमें दूध का भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर कोई दूध किसी को भगवान को चढ़ाया जा रहा है तो ज़ाहिर है वो तो पाक से मज़ीद पाक हो जाएगा, पवित्र से मज़ीद पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जो पत्थर है, जो शिवलिंग पत्थर है, फॉर सपोज़ वो दूध उसके ऊपर गिर रहा है, तो जब वो उस पत्थर, मुबारक पत्थर के ऊपर गिर रहा है, तो वो जब दूध बाहर निकलेगा तो और मज़ीद मुबारक हो जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा ना। तो फिर तो वो एक तरह से हमारे मतलब उर्दू में वो तबर्रुक बोलते हैं इसको, यानी कि अच्छा पानी, साफ़ दूध, बेहतरीन दूध बन जाना चाहिए। अगर कोई शिवलिंग भगवान के ऊपर से कोई चीज़ गुज़र रही है, दूध बनकर, दूध है या पानी है, तो वो जब उस पर से निकलेगा तो वो गंध तो नहीं है ना, वो कोई मैल कुचैल तो नहीं है ना भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ, आपके शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग पत्थर के ऊपर, या शिवाजी भगवान का जो भी अवतार होता है उसके ऊपर से गुज़रता है, तो वो डेफिनेटली वो पाक ही होगा, मज़ीद से मज़ीद पाक हो जाएगा ना, मज़ीद से मज़ीद अच्छा हो जाएगा ना। तो उसको ज़ाया क्यों करना चाहिए, ये मेरा सवाल है यहाँ पे। उसको ज़ाया नहीं करें ना, उसको तो बल्कि रिसाइकिल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको तो मतलब लोगों में बांट देना चाहिए, तकसीम कर देना चाहिए कि यार ये जो है ना, ये भगवान के पास से गुजरा हुआ पानी है और ये दूध है, ये उसका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों को बांटा जाए, ताकि एक तरह से प्रसाद बन जाए ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शायद ऐसा कुछ होता है, कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई हिंदू भगवान ही, उनका हिंदू पंडित ही इस बात का जवाब दे सकता है सही तरीके से। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे मतलब 99% यकीन है कि हिंदू धर्म के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होगा कि जो भी आप अपने भगवान को चढ़ा रहे हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो दूध है, चाहे वो कोई जानवर की कुर्बानी है, यानी बलि देना है, वो यकीनन वो ऐसा नहीं है कि उसको ज़ाया कर दिया जाता है, बल्कि उसके लिए भी यही हुक्म होगा कि यार वो किसी गरीब के पेट में डाल दो, गरीब को खिलाओ। जब तुम गरीब को खिलाओगे तो वो तुम्हारे भगवान तक पहुंच जाएगा खुद ब खुद। यार ज़ाहिरी बात है, बेसिकली चाहे आपका भगवान हो, चाहे हमारे अल्लाह हो, दोनों एक ही हैं। लेकिन हमारा मतलब जो भी है ना, वो हमारी नीयतें देखता है। नीयत क्या है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो हमारी नीयत पर ही डिपेंड करता है कि क्या हमारी नीयत दिखावे की थी, क्या हमारी नीयत मतलब ज़बरदस्ती अमल करने की थी, या हमारी नीयत सच्ची थी कि यार हमें ये काम करना है, हमें अपने अल्लाह को, अपने भगवान को राज़ी करना है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो डेफ़िनेटली चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे वो हिंदू अक़ीदे के मुताबिक अपने भगवान को खुश करेगा, और मुसलमान हो तो मुसलमान अक़ीदे के मुताबिक अपने अल्लाह को खुश करेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें मैंने किसी हिंदू का दिल आज़ारी हुई हो मेरी इस वीडियो से, तो उसके लिए माज़रत। ठीक है, बस ये मेरी वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।